हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम अपनी क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों ने बच्चों रिफ्लेक्शन ख़त्म किया हुआ है विद डिटेल। रिफ्रैक्शन भी हम लोगों ने लगभग ख़त्म ही कर लिया था, पूरा का पूरा उसको सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। उसके बाद जो हमारा लेंस का जो एक पर्टिकुलर एक मेजर टॉपिक बचा हुआ था उसको हम लोग कर रहे थे डिस्कस। प्रीवियस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोगों ने स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ा हुआ था कि हम लेंस कब किसको कहेंगे, कितने टाइप के लेंसेज होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज हमें पढ़ने थे, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कंपोनेंट भी देख लिए थे अपने स्फेरिकल लेंसेज के। तो बच्चों उसके बाद हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रिंसिपल फोकस को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोगों ने मिरर के केस में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसी तरीके से हम लोग लेंस के केस में भी आज कैसे प्रिंसिपल फोकस को ऑब्टेन करते हैं वो देखने वाले हैं। बच्चों बहुत डिटेल में हम लोग इसको समझने वाले हैं। फिलहाल बच्चों को डर रहता है क्या सर ये भी पूछेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आपके एग्ज़ाम में ये बिल्कुल नहीं कहेगा या क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रिंसिपल फोकस ऑब्टेन करके दिखाओ। ये आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। और कोई बात नहीं है, आपका एग्ज़ाम में ये कहीं पर भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जिसका हम फोकस ऑब्टेन करने वाले हैं वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन होने वाला है प्यारे बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात भी की है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वह अब कैसा बिहेव करेगा, आपके कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा वो कॉनकेव मिरर के जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं? इसीलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस का कन्वर्जन का काम करता है। यानी ये कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। यानी इसका सारा का सारा बिहेवियर कैसा हो जाता है? आपके कॉनकेव मिरर के जैसा हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के पर्टिकुलर जो भी हमारे फोकस है उसको ऑब्टेन करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले से ऑलरेडी कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रखी थी, आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमारा ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, क्या है ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। हमारी ये प्रिंसिपल फोकस है। कंपोनेंट्स में हमने इसको पढ़ा ही है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अपर्चर, ठीक, कंपोनेंट्स रिवाइज कर ले रहे हैं हम थोड़ा सा। फिर हम लोगों ने देखा था कि जहां से हमारा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जिस पार्ट से हमारा रिफ्रैक्शन होता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। और उस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये जो हमारा आपको दिख रहा है ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग क्या फोकस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के अपने फोकस को फाइंड आउट। ठीक है, ऑब्टेन, सॉरी फाइंड नहीं, ऑब्टेन करते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ इन सारी चीज़ों को रफ, ताकि अच्छे से हम लोग समझ सके कि कैसे फोकस ऑब्टेन होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो भी स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो दो स्फीयर से मिलकर के बने होते हैं।
ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारे स्फेरिकल लेंस होते हैं उन स्फेरिकल लेंसेज को हम दो स्फेयर से मिला करके बनाते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस भी कितने स्फेयर से मिलकर के बना हुआ है, दो स्फेयर से मिलकर के बना हुआ है। अब जो दो स्फेयर से मिलकर के बना हुआ है तो दोनों स्फेयर के अपने अपने क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो इस वाले स्फेयर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये होगा और इस वाले स्फेयर के लिए हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो ये होगा। ठीक, अब जब दो दो स्फेयर हैं, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो फोकस भी कितने होंगे, दो फोकस होंगे। कितने फोकस होंगे प्यारे बच्चों, दो फोकस होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने फोकस को ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने मीडियम्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर मीडियम हमारा रेयरर से डेंसर होता है तो लाइट क्या होती है, जो भी आपका पर्टिकुलर नॉर्मल होता है उसकी तरफ झुक जाती है। दूसरी कंडीशन क्या पड़ी है कि अगर हमारी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो हमारी जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये सारे बेसिक कंसेप्ट जो भी मैंने आपको बताए हैं उन सभी बेसिक कंसेप्ट के साथ हमारा यहाँ पे लेंस की कहानी शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एयर है हमारा और ये हमारा डेंसर मीडियम है। क्या आपका ये जो भी लेंस है ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पे आपको डबल रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रही हमारी एक इंसिडेंट रे जो यहाँ पे आई। कहाँ पे आई, आपके लेंस के पहले सरफेस पर स्ट्राइक करती है। अब लेंस के पहले सरफेस पर जब वो स्ट्राइक करेगी तो यानी क्या है, वो रेयरर मीडियम से, ठीक है, कहाँ से, रेयरर मीडियम से कहाँ पे एंटर करने वाली है, डेंसर मीडियम में एंटर करने वाली है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ तो नॉर्मल है ही नहीं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अभी नॉर्मल बनेगा कैसे, मिरर के केस में तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करें, कहीं पर भी मिरर के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, एक नॉर्मल का काम करता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दो दो सेंटर है, किस सेंटर से लाइन को ओपन की नॉर्मल खींचा जाए। तो जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहले अगर जिसको बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है उनके लिए क्या है, आप क्या करो, जो ये आपका लेंस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो जैसे ये वाला लेंस है तो उसको मैं ऐसे अगर ड्रॉ करके इसे कंप्लीट करता हूँ, देखिए एक लेंस ये बन गया जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये है। इस लेंस की बात की जाए दूसरे वाले लेंस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन होगा, ये होगा। आई बात समझ में। तो बस यानी ये वाला लेंस पे हमें नॉर्मल बनाना है तो हम क्या करेंगे, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज़ करेंगे, इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज़ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमारा ये बन गया नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब हमने पढ़ा क्या है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों बेंड हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बड़ा पंचुअल बच्चा होता है हमारा लाइट। ठीक है, पंचुअल बच्चा होता है लाइट, जिससे उसे क्या होता है, टाइम का बड़ा पंचुअल होता है। इसे जहाँ पर भी जिस टाइम पे पहुँचना होता है ये वहाँ पे उसी टाइम पर पहुँचता है। ठीक है, जब उसी टाइम पे पहुंचता है तो जब डेंसर में होता है तो इसकी स्पीड होती है कम। जब स्पीड कम होती है तो ये क्या लेता है, शॉर्टकट लेता है ताकि ये अपनी जगह पे क्या हो जाए, टाइम पर पहुंच जाए। तो अब ये क्या लेगा, शॉर्टकट लेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, नॉर्मल की तरफ इसको थोड़ा सा हम झुका देते हैं, ये नॉर्मल की तरफ झुक गया। अगर ये रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो ये अभी अपना स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ जाता। ठीक है, अच्छा एक बच्चों एक चीज़ मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में बताना मैं भूल गया था कह लीजिए, या कुछ भी हो सकता है भाई, ह्यूमन नेचर है, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है प्यारे बच्चों, इसकी एक पर्टिकुलर स्पेस कह सकते हो कि एक गुण होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट हमारी जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। क्या बताया बच्चों मैंने कि ऑप्टिकल सेंटर की एक खासियत होती है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जाएगी तो उसका रिफ्लेक्शन उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जब इमेजेस फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे आते हैं। तो अगर रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो ये सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ इसलिए क्या हो गई, बेंड हो गई। अब मैं इसको चाहता तो बाहर निकाल देता, लेकिन मैंने इसको बाहर नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ आएगी, देखिए अभी लाइट तो डेंसर में था, अब डेंसर से लाइट कहाँ आएगी, रेयरर में आएगी। ये डबल रिफ्रैक्शन का एग्जांपल चल रहा है। तो अब जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर में आएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो अब यहाँ पर नॉर्मल तो है नहीं, जब नॉर्मल नहीं है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, बेसिक जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, प्रीवियस वीडियोस का मतलब क्या, जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस है जिसमें इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में वीडियोस में, उनको आप देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि नॉर्मल कैसे बन पा रहा है, ठीक। तो अब इस सर्कल पे इस स्फीयर पे हमें क्या बनाना है, बनाना है नॉर्मल। तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो चलो नॉर्मल बना देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल बन गया। ये हमारा नॉर्मल बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो चलो नॉर्मल से दूर हटा देते हैं इसको। तो ये हो गई नॉर्मल से दूर। ये हो गई आपकी नॉर्मल से दूर हो गई। ये आपकी नॉर्मल से दूर हो गई लाइट, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो अभी ये इस लाइट पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती, लेकिन क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमारी लाइट क्या हो गई, बेंड हुई, और वो जा कर के प्रिंसिपल फोकस को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही है, काट रही। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये काट रही है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फोकस बोलते हैं। आ गई बात समझ में? यहीं से हम लोगों ने बधाई हो फाइंड ऑब्टेन कर लिया प्रिंसिपल फोकस को। क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया प्रिंसिपल फोकस को, ठीक। तो ये थी कहानी प्रिंसिपल फोकस को ऑब्टेन करने की। क्या किया हम लोगों ने, एक लाइट रेज निकाली। लाइट रेज हमारी क्या हुई, आकर के हमारे पहले सरफेस के स्फेरिकल लेंस के पहले सरफेस पर इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करके हमने देखा कि लाइट हमारी किधर की ओर बेंट होगी। जो पढ़ा है हम लोगों ने कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये नॉर्मल था इसका, इसकी तरफ ये क्या हो गई, बेंड हो गई। अब क्या है, जैसे ये ट्रेवल करेगी अंदर लेंस से तो अपने दूसरे लेंस के सरफेस पे पहुंचेगी, ठीक। उसी लेंस का जो दूसरा सरफेस है उस पर पहुंचेगी। अब लाइट डेंसर से रेयरर में आएगी तो क्या होता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो अब हमें फिर से क्या करना पड़ा, नॉर्मल बनाना पड़ा। तो हमने दूसरे स्फेयर के लिए क्या खींचा, एक
नॉर्मल खींचा, अब नॉर्मल से हमने लाइट को क्या कर दिया, बेंड करा दिया। जब लाइट हमारी बेंड हुई तो जिस प्रिंसिपल फोकस में जिस जगह जा करके वो मिली तो वो हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। क्या हो गया बच्चों, हमारा वो फोकस हो गया। तो यानी यही पर्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, फोकस होगा। ठीक, और फोकस और लेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक, तो वो तो हम जानते ही हैं। तो ये हमारा फोकस ऑब्टेन हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर से जितनी भी लाइट रेज जाएंगी वो सब की सब, ठीक है, कहाँ आकर के मिलेंगी, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिलेंगी। ठीक, अब अगर हम किसी लाइट रेज को नीचे की तरफ से क्या करते हैं, नीचे की तरफ से स्ट्राइक कराते हैं, तो ये आई हमारी लाइट नीचे की तरफ स्ट्राइक करेगी। ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल हमें बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल बनेगा तो मान लो ये हमारा नॉर्मल आया, नॉर्मल बना दिया जाए, चलो, तो ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब जब नॉर्मल आ गया तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, लाइट। अब ऐसे होता तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो, लेकिन क्या है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया, नॉर्मल की तरफ इसको बेंड कर दिया। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया। ठीक है, अब नॉर्मल की तरफ ये लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। अब क्या होगा, अब ये जब कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, तो फिर एक नॉर्मल की नीड होगी हमें। तो ये हमने एक और नॉर्मल यहाँ से, ठीक है, ये नॉर्मल हमने एक और यहाँ पे खींच दिया। ठीक बच्चों, अब देखिए हमने समझाने के लिए सारी चीज़ें हैं, तो आप लाइन वगैरह को थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग में मत रखिएगा कि सर तिरछी लाइन है, तो वो आप अपने से थोड़ा सा समझिएगा, ये केवल समझाने के पर्पज़ से है सारी चीज़ें। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया। अब जब नॉर्मल बना दिया तो लाइट क्या होती है, नॉर्मल जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो ये रहा हमारा नॉर्मल। अब इससे लाइट हमारी क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो दूर हट जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इस पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी। ठीक है, इस पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी तो फिर जा कर के कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। ठीक, तो यानी कि अगर प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर से लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं तो वो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, और अगर हम नीचे से कराते हैं तो वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, और यहीं पे हमारा क्या मिल जाएगा, फोकस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो ये फोकस हमारा क्या कहलाता है, फोकस 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस 2 कहलाएगा। अब बच्चों बात क्या है, यहाँ पे हमने लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी कि 2 फोकस आपको मिलेंगे, 2 फोकस मिलेंगे। तो अभी हमने इधर से लाइट इंसिडेंट कराई तो हमें इधर का फोकस मिल गया। यही सेम चीज़ अगर हम इस तरफ से इंसिडेंट कराते हैं, यानी सारी लाइट रेज को हम अगर इधर से इंसिडेंट कराना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक फोकस मिलेगा जिसको हम लोग फोकस 1 के नाम से जानेंगे। ठीक है, यानी पूरी कहानी अगर आपको चेक करना हो तो आप घर पे अपने कॉपी पे बना के चेक कीजिएगा। बाकी पूरी की पूरी कहानी यही होगी, इधर से हमने इंसिडेंट कराई लाइट को तो हमें यहाँ पे फोकस मिला, और अगर लाइट को हम इधर से इंसिडेंट कराएंगे तो हमें यहाँ पर फोकस इस तरफ का मिल जाएगा। तो बच्चों बस सिंपल सी यही कहानी थी आपके प्रिंसिपल फोकस की, किसके, कॉनकेव लेंस के। तो आई होप आपको कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी कहानी, जिन्होंने कॉनकेव मिरर वगैरह का केस पढ़ा हुआ है उनको उस केस से सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होंगी। बहुत ईजी रहा होगा, सिंपल सा, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा ही दी हैं। एक बार अगर लास्ट कंक्लूजन निकाला जाए या समराइज़ किया जाए तो सिंपल सा क्या था, हमने एक इंसिडेंट रे निकाली, इंसिडेंट रे को हमने इंटरसेक्ट कराया, तो जब हमारा जो लेंस है उसका जो पहला सरफेस है उस पर जाकर के वो स्ट्राइक करती है तो क्या है, हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही होती है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्या होती है वो बच्चों, नॉर्मल से दूर हट जाती है, सॉरी नॉर्मल की तरफ आ जाती है। ठीक है, उल्टा हो गया, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। तो जब लाइट क्या होती है, ये थोड़ा सा लाइन गलत हो गई है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है,
ठीक है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। और जब लाइट रेज हमारी क्या होती हैं, रेयर से डेंसर में होती है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो ये नॉर्मल की तरफ झुकाव होकर के इसका रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, लाइट डेंसर में ट्रेवल करते हुए फिर से रेयरर में आने वाली है। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में दोबारा आने वाली होती है तो क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वो क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्यों दूर हट जाती हैं, क्योंकि अब उनकी मैक्सिमम स्पीड हो जाती है और लाइट जो होता है वो कहीं पर भी टाइमली पहुंचता है। तो जब उसको लेट हो रहा होता है तो शॉर्टकट लेता है, और अगर उसके पास मैक्सिमम स्पीड है तो वो लॉन्ग कट से जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो फिर नॉर्मल चाहिए था, तो हमने स्फीयर के इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहाँ से हमने एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ किया। फिर उस नॉर्मल से हमने लाइट रेस को क्या किया, दूर कर दिया। तो जा करके प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर भी ये पर्टिकुलर लाइट रेज, रिफ्रैक्टिंग रे या जो इमर्जेंट रे है, वो जिस भी प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक, फिर आगे हमने बात क्या की कि अगर हम प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो नीचे की तरफ उसे रिफ्लेक्ट करती है, अगर नीचे से कराते हैं तो वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, और सबकी सब जा करके कहाँ मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर मिलेंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, इधर से हमने इंसिडेंट कराई थी लाइट रेस को तो हमें फोकस यहाँ ऑब्टेन हुआ। अगर हम लाइट रेस को इधर से इंसिडेंट कराएंगे तो हमें फोकस इस डायरेक्शन में ऑब्टेन होगा, जिससे हमें क्या होगा, फोकस 1 और फोकस 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे। तो बस बच्चों सिंपल सी यही बात थी फोकस को लेकर के। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियो में। तो इसी के साथ बच्चों क्या करते हैं, आज की वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं। ठीक है, यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में भी हम लोग क्या करेंगे, फोकस को ऑब्टेन करने का काम करेंगे। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।